जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। पहले से ज़्यादा बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुई है स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 साल ही भूल गया। अब ईद वेयर में आप देखेंगे बहुत ही नई वैरायटी और अमेजिंग डिज़ाइंस और इसी तरह अमेजिंग डिफरेंट रंगों के ट्रेंडी शूज़ इस कलेक्शन में शामिल हैं। सैंडल्स, चप्पल, हील, सॉफ्टीज़, और इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि शूज़ स्टाइलिश तो हों, फैशनेबल तो हों, लेकिन उसके साथ साथ कंफर्टेबल भी हों। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ब्लॉक हील में बहुत ही खूबसूरत शू है और ये आप सारा दिन भी पहन के फिरेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। साथ में बहुत खूबसूरत बैग्स, क्लचेस, और बड़े साइज़ के बैग्स भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। इस तरह अगर आपने ईद के फंक्शन पे जाने तो ईदियों के एनवेलोप्स आप इसमें रख सकते हैं। लेडीज़ की पसंद को मद्देनजर रखते हुए स्टाइलो के आउटलेट पे आप जाके ज्वेलरी, परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट्स, वेयर, हैंड बैग्स, किड्स कलेक्शन एंड ऑफ कोर्स शूज़ खरीद सकते हैं। तो अब अपनी ईद की शॉपिंग करें स्टाइलो के साथ। स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा और हमें भी अपनी फीडबैक के साथ जो है वो बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ओके, बढ़ते हैं अपने हिमानी के सेगमेंट की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं हिमानी के सारे ही प्रोडक्ट्स 100% हलाल होते हैं और हिमानी WB हिमानी जो है हिमानी जो है वो बहुत सी कोलैबोरेशंस भी करता है। जैसे कि वसीम बदामी बाय हिमानी है, ये जो आज हमारे पास परफ्यूम है मिशन परवाज़, ये कोलैबोरेशन है फ़ख्र आलम के साथ। ये मेंस कलोन है, हलाल है, सिट्रसी और एम्बरी इसकी सेंट है और बहुत ही खूबसूरत जो है ये परफ्यूम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखें, मतलब परफ्यूम अपनी जगह और साथ साथ एक डेकोरेटिव पीस भी अपनी जगह। तो ये जो है मिशन परवाज़ के नाम से फ़ख्र आलम का परफ्यूम है। आप इसको ऐसे करके ओपन करके इसको स्प्रे करके एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही मज़े की इसकी स्मेल है, बल्कि अभी खुशबू भी आई है तो बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि कोलैबोरेशंस की बात हो रही है तो जब हम हिमानी की बात करते हैं ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड ब्यूटीफुल, आप बहुत जल्द FAW फरहान अली वारिस, सैयद फरहान अली वारिस की जो कलेक्शन बाय हिमानी है उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। फरहान भाई के साथ जो उनकी कोलैबोरेशन है उसमें परफ्यूम्स भी होंगे ख़वातीन के लिए, बॉडी मिस्ट भी होंगे, बॉडी स्प्रेज होंगे मर्दों के लिए एंड मेंस कलोन्स भी होंगे। फरहान भाई कितनी देर में इंशाल्लाह? अब मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह लॉन्च हो गए तो आप पूरी समर एंड विंटर एंजॉय कर पाएंगे। और क्योंकि क्वांटिटी भी इनके प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा होती है तो ये नहीं है कि आपने आज का लोन ख़रीदा तो हफ्ते बाद ख़त्म हो गया, आप रज के भी लगाएंगे तो ख़त्म नहीं होने वाला। एंड वैसे भी फरहान भाई का नाम जिस चीज़ के साथ अटैच होता है उसमें बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो FAW बाय हिमानी जल्द देखेंगे और मेरी दुआ है कि जल्द FAW के नाम से क्लोथिंग लाइन भी आएगी। मैं ये कहती हूँ फरहान भाई को, कल मैं पूछ रही थी भाई कि फरहान भाई ये जो आपकी वार्डरोब होती है ये कहाँ से आती है, तो उन्होंने कहा कभी कभी स्पॉन्सर्ड होती है बट प्रेडोमिनेटली मैं खुद ही बनवाता हूँ। तो जब इतना अच्छा सेंस ऑफ स्टाइल है तो प्लीज़ कुछ इस तरफ भी तवज्जो दे दें इंशाल्लाह ज़रूर। इनसे पूछा एक्टिंग की तरफ आएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा चले एक्टिंग नहीं करनी तो कपड़ा ही बनवा दें। थैंक यू। ओके, वैसे फरहान भाई अगर एक्टिंग करेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे, क्या ख्याल है? किस किस को लगता है फरहान भाई को एक्टिंग की तरफ आना चाहिए? अच्छा, अभी 3-4 लोगों ने कहा है फरहान भाई, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं जिस मौला के जिक्र में मैं वहीं रहूँ बस। नहीं, वो तो करे, मौला का जिक्र तो जरूर करे, वो तो आपने सारी जिंदगी करना है, आपकी सांस तक। यही मेरे लिए यही ज्यादा बेहतर। बहन के ना कभी कोई ख्वाब पूरा करना, मैं कहा किसी ड्रामे में हम बहन भाई बन जाएंगे, या आजकल तो कुछ भी हो सकता है, आप मेरे बेटे का रोल अदा कर सकते हैं। ये लीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को भी हम हंसा दें। और ये हिमानी की तरफ से एक गिफ्ट है आज। अच्छा, ये आपके लिए हिमानी की तरफ से गिफ्ट है। पर जानी पहचानी कभी कभी हमें शक्लें नजर आ जाती हैं तो हमें ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, ये रेड में जो हमारे भाई हैं इनके लिए ये, और क्योंकि आपने पकड़ाया है तो ये आपके लिए हिमानी की तरफ से। देयर वी गो। ओके, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर सलमा खान ने। पाकिस्तान की सफ़े पर नाख़्वा होने के साथ साथ इनका ब्रॉडकास्टिंग का भी बहुत एक्सपीरियंस है एंड इस्लामियत भी एक निजी कॉलेज में पढ़ाती हैं। इनके साथ सिरात नाख़्वा की बच्चियाँ भी आई हैं, खतीजा बीबी, अलिशा अरशद, राबिया सद्दाम, जिमल शहजाद, किंजा शहजाद एंड उरूज काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चे। और ऑफ कोर्स हमारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
شروع کرتے ہیں اپنے وظائف کے سلسلے کو. جی تو سب سے پہلے فرحان بھائی آپ سے ہی سٹارٹ کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم وزیر صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, شب قدر کے حوالے سے ہی سوال کسی نے کیا ہے کہ قرآن میں جس طرح سے یہ بتایا گیا کہ شب قدر نازل ہوئی اور سورہ قدر کے علاوہ اس سورہ قدر کے علاوہ اور کون سے ایسی دعا ہے کہ جو آج کی شب میں پڑھی جائے یا کوئی ایسا وظیفہ؟ سورہ قدر تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی کوئی وظیفہ ہے؟ بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں ناظرین کو آپ کے چینل کے توسط سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی رات خاص رات ہے اور جاگنے والی رات ہے, عبادت والی رات ہے, اور بڑا خاص کسی نے جو وظیفہ پوچھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سلسلے میں جو اس کی خاص فضیلت ہے نا, وہ ایک حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اس رات 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ, سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے, اور نماز کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ جو کلمات 50 مرتبہ پڑھے تو وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ایک بات پہلے تو یہ اس کی فضیلت ہے. دوسری روایت کے مطابق جو شخص اس رات 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور 27 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے, تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, معصوم الخطا ہو جائے گا. اور بڑی خاص بات آج کے رات کی میں مولا کائنات کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں, ان کا قول ہے کہ جو شخص اس رات نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر سورۃ القدر یہ پڑھے تو اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی. سبحان اللہ. اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے. سبحان اللہ. سبحان مولا علیہ السلام دعا کریں اور وہ قبول نہ. اور بڑی خاص بات جو آپ نے وظیفہ پوچھا, دعا پوچھی, تو ام الموعظہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے آقا دو جہاں سے عرض کیا تھا اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا تھا بڑی خاص دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور. تو یہ اگر کثرت کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرمائے گا. ویسے بھی بخشش کی رات ہے, اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ معافی بھی دے گا. اور امت مسلمہ پر کے لیے دعائیں کریں, خاص طور پر کشمیر کے لیے دعائیں کریں, فلسطین کے لیے دعائیں کریں, اور تمام مسلمین و مسلمان کے لیے دعائیں. بالکل. کالر ہے ملائکہ فرام کراچی. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی ملائکہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میرا دیور ہے نا, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, تو آتے ہیں دیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں تو کیوں نہیں طے بھی ہو جاتی ہے بات, پھر بعد میں مکر جاتی ہے نا. بالکل صحیح. پتہ نہیں تو وظیفہ بتاؤ. ہم آپ کو ابھی صحیح. ملائکہ جی آپ دیکھتے رہیے گا ٹی وی اور لکھ لیجئے گا, ابھی بتائیں گے. اس کے لیے بڑا خاص آزمودہ وظیفہ ہے, پہلے میں نے بتایا تھا, اور الحمدللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی نکلا ہے. اور یہ یقیناً آج کا تحفہ ہوگا. آج کا تحفہ بھی آپ کے چینل کے وساطت مجھے بھی فون آتے ہیں نا, تو جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا کہ اس کے مطابق پھر الحمدللہ وہ میرا کام ہو گیا ہے. تو وہ اسی طرح وہ رشتے کا معاملہ تھا, اور ان کو یہ خواب میں باقاعدہ بشارت ہوئی ہے. یہ الحمدللہ تعالیٰ یہ اللہ کا بڑا فضل احسان ہے. تو جو علی بھائی بتاتے ہیں نا کہ یہ اصل چیز قرآن و حدیث کا فیض ہے, تو چونکہ جو اتھینٹک جو مستند ہم بتاتے ہیں نا وظائف, تو اس صحابہ کرام کی سنت اہل بیت اطہار کی سنت ہے. کیا تھا الحمدللہ وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے. الحمدللہ. اصل میں دیکھیں مولا کائنات کی ہم نے بات کی ہے, تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ جو یہ قبول ہی قبول ہے, اس میں تو دوسری ایسی کوئی بات ہی نہیں. تو وہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے, سورہ الممتحنہ کی ورس نمبر 7, جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. تو یہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ پڑھنی ہے. 40 دن کا وظیفہ ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. لائیو آڈینس میں سے آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر مجھے نا رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. جاگتے ہوئے کبھی بھی نہیں لگا, چاہے رات کے 4 بجے ہیں گئی, لیکن سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سائے ہیں, اور گھر میں سائے پھر رہے ہیں, اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بچوں کو میرے نقصان اچھا, لیکن آپ جاگی ہوئی ہوتی ہیں, یہ سو نہیں رہی ہوتی؟ میں سوئے ہوئے لگتا یعنی ہے. سوتے ہوئے آپ کو ایسے وسوسے آتے ہیں, اچانک آنکھ کھل جاتی ہے کہ کوئی گزرا ہے یہاں سے. جی
सोते हुए ऐसे लगता है जैसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला, कोई हमारे घर में ऐसे वो नहीं, ये कर आपको रहे हैं, ख्वाब साए फिर रहे हैं। ये आप कोई ख्वाब देखती हैं या ख्वाब में ही डर लगता अच्छा, है। ख्वाब में ही डर लगता है, यानी डरावने ख्वाब आते हैं जी बिल्कुल। जी। इसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा आपने करना है, औज़ु बिज़िक्रिल्लाहि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि खलक़, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये जो वजीफ़ा है ये तीर बहदफ है और आज़मूदा है, और एक मरतबा हदीस पाक में आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, उन्होंने अपना ये वाक़या बयान किया, इसी तरह मुझे डरावने ख्वाब आते हैं और मैं उसमें डर जाता हूँ, इसके लिए ख़ास वजीफ़ा। इसमें आके तो जहाँ ने इरशाद, ये तिरमिज़ी की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया जो इंसान रात के वक़्त ये कलिमात 3 मरतबा कह दे, उस इंसान को उस रात कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अगर आसेब भी है, जादू टूना भी है, शैतान का अमल भी है, वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। 3 दफ़ा ये सोते वक्त कलिमात पढ़ने। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं इस पर मेरी बांदी ने अमल किया, उसने भी सुन लिया, तो घर में जो बांदी थी उसने अमल किया, उसको इसी तरह से रात को कोई किसी चीज़ ने डस लिया तो उन अल्लाह पाक ने उस तकलीफ़ को रिमूव कर दिया और दूर कर दिया, उससे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अगर अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर तब भी होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हों, जब आप बहुत ज़्यादा जागे हुए हों, आपकी नींद पूरी ना हो रही हो, और उसके बाद यानी आप एक रात जागी हुई है या बहुत ज़्यादा सफ़र करके आई हैं, उसके बाद जब आप सोने लेटें, अभी आप रूटीन में अगर आप बहुत ज़्यादा थक रही हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है असाबी कमज़ोरी की वजह से भी। दुआ तो आप ज़रूर करें लेकिन अपने रेस्ट पे भी तवज्जो दें। फरहान भाई, ऐसा जो मामलात होते हैं ना, इनमें एक बड़ी एक नुमायाँ चीज़ है, पूरी दुनिया, पूरा आलम इस्लाम जिसको मानता है, वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी से बड़ा कोई अमल भी नहीं। आसेब के लिए, डर वहशत के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आयतुल कुर्सी है। से बाहर निकलने से पहले लेकिन आप उसके लिए ये करें कि आप उसको डेली पढ़ें, वतीरा बना लें, वजीफ़ा बना लें। जब आप सोएं या सोने लगें तो एक तो आप ये काम करें कि बावुज़ू होकर सोने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो। तमाम जो सुनने वाले लोग सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादातर वक्त आप बावुज़ू रहें। इसके लातादाद फ़ज़ाइल हैं, लातादाद मुसीबतों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, और आयतुल कुर्सी को आप ज़िंदगी में लें, इंशाअल्लाह ये सारे आसेब वसेब ये सारे इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ वज़ाइफ हम आपसे भी जानना चाहेंगे लैलतुल क़द्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 7 कॉलर भी हैं हमारे। वज़ाइफ कुछ हमने तैयार किए हैं जो अहादीस के रेफरेंसेस के साथ मुस्तनद, ये आपको A+ एंटरटेनमेंट के सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो अभी लग जाएंगे शायद आज की रात के लिए, तो इसको देख लीजिए। सही मुस्लिम 6852 नंबर हदीस है कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, कम अज़ कम 100 मरतबा, इससे ज़्यादा जितना पढ़ें शब कदर की रात के वाले से, महज सुबहान। आप देखिएगा जो अहादीस और अहादीस सहिया के अंदर हैं वो कितने मुख्तसर और शॉर्ट चीज़ें हैं। उसके बाद सही बुखारी हदीस नंबर 6405, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसको 100 मरतबा कम अज़ कम, ज़्यादा जितना पढ़ सकें। हज़ूर ने फरमाया जो शख्स दिन में 100 मरतबा पढ़ता है उसके गुनाह अगरचे समंदर की झाग जितनी हो अल्लाह बख्श देता है। तो ये तो रात ही ऐसी है। इसमें एक सवाल ये भी अक्सर लोग करते हैं कि जो ऐसे आपने तादाद बताई 100 या 1000 या इससे ज़्यादा या इससे कम, उस दौरान लोग मस्जिद में जब जाते हैं अमाल करने के लिए तो ज़ाहिर है आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, या बीच में किसी अपनी ज़रूरत के लिए कहीं जाना पड़ जाए तो क्या वो वहाँ पे बीच में स्किप हो सकता है? जी, कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, ठीक। उसके बाद अगला है जी सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3850, ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन जो अभी बताया हज़रत आयशा से, ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है, और इसका फ़लसफ़ा भी समझिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये अमल भी है और वजीफ़ा भी है कि अल्लाह तू मुआफ़ करने को पसंद, माफ़ करने वाला है, मुआफ़ करने वाले को पसंद करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ कर। उसके बाद जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3383 कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी कसरत की जाए ताकि दिल के गुबार और दिल के अंदर से मैल कुचैल ख़त्म हो। उसके बाद जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3383 अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कसरत से की जाए, चूँकि अल्लाह के इनाम और तजल्लियात उतर रही होती हैं, तो जो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसकी तरफ तजल्लियात ज़्यादा रुजू करती हैं और उसकी तरफ मुल्तफ़ित होती हैं। उसके बाद लैलतुल क़द्र में अगली बात ये आती है कि सहरी के वक्त जब आप इम्कान है कि आज की रात अगर लैलतुल क़द्र है तो आप जो सुबह सहरी करेंगे उस सहरी से पहले एक ख़ास दुआ का इह्तिमाम करें और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, जो मांगना चाहते हैं, जो आपकी इल्तिजात हैं पेश करें। उसके बाद सही मुस्लिम हदीस नंबर 5601 सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना है। इसकी
तरतीब आगे पीछे हो जाए कलिमात की, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन ये कलिमात निहायत मुजरब, हजूर ने फरमाया ये अल्लाह के 4 पसंदीदा तरीन कलिमात हैं, लिहाजा पसंदीदा तरीन औकात में इनको पढ़ो। तस्बीहात रब्बा भी कहते हैं। तस्बीहात। उसके बाद लैलतुल क़द्र में सूरह इखलास, हदीस नंबर 5015 सही बुखारी, सूरतुल इखलास कसरत से पढ़ें ताकि आपके गुनाह माफ़ हों और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदत, उसकी तौहीद, उसकी तरफ रुजू, उसकी ज़ात में फ़ना की तौफ़ीक मुयस्सर आए। और आखिरी काम जो लैलतुल क़द्र की रात अहादीस के अंदर आया है वो ये है कि लैलतुल क़द्र की रात कुछ ना कुछ, बेशक 1 रुपया भी हो, सदका ज़रूर करें, इस रात सदका ज़रूर करें ताकि इबादात भी इसके अंदर, देखें आप नमाज पढ़ेंगे, इबादात की किस्म उसके अंदर आ गई, और सदके के दर्जात, आप तस्बीहात पढ़ेंगे उसकी किस्म उसके अंदर आ गई, नमाज में आप तिलावत करेंगे या वैसे उस तिलावत की किस्म आ गई, तो आप माली सदक़ात की किस्म भी उसमें दाखिल करें और फिर उसका अजर तो ज़ाहिर है हज़ारों लाखों गुना है, तो लिहाजा कुछ ना कुछ सदका करें। ये वो मामलात हैं जो लीस्ट मिनिमम है, हर एक नहीं करने हैं। इलावा इसके अगर कोई बुज़ुर्ग आपको बताता है कुरान मजीद से कहीं और से कोई वज़ाइफ तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ये वो मुस्तनद वज़ाइफ थे जो हमने अपने सामईन नाज़रीन को बता दिए। इसको अपने अमल में रखें, ज़्यादा वक्त मोबाइल इस्तेमाल ना करें आज की रात, और ये जो अमाल हैं इनको अपने मरहूमीन को हदिया करें, और मुतवज्जह इल्लाह रहें और दुआओं में अपने मरहूमीन को याद रखें। अल्लाह ताला उन पर भी तखफीफ फरमाए, आसानियाँ फरमाए और हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। नौकर हुसैन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नौकर हुसैन पूछ रहे थे कि उनकी वालदैन की आंखों का मसला है, उनकी बीनाई का इशू है, उससे रिलेटेड कोई वजीफ़ा? अच्छा, बीनाई के हवाले से उसके लिए ख़ास तौर पर जो वजीफ़ा है वो इस्तिग़फ़ार है। कसरत के साथ अगर हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो ये सबसे बेहतरीन, या नूर हो या नूर हो या नूर, एक ये मुनव्वर, 2 अस्माए इलाहिया में से या मुनव्वर हो या नूर हो, या मुनव्वर हो या नूर हो, ये पढ़ लें और साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ लें तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो ये थोड़ा लौटना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारी ऑडियंस में कोई और बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इसका वजीफ़ा बता दें। और उसके लिए ख़ास वजीफ़ा है तो आप ये अलम नश्र अला का सदरक, इसकी वजूहात भी होती है बहुत सारी, लेकिन भैया नहीं, इंसान डर जाता है या इंसान भी होता है, मेडिकल कंडीशन भी होती है, कंडीशंस भी होती हैं, तो इस वजह से आपको कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रही है, नॉर्मल आप हैं और ऐसे हो जाता है? वो अक्सर स्टमक प्रॉब्लम रहती हैं। अच्छा, स्टमक। और दूसरी बात ये कि मैं मदीने जाना चाहता हूँ, इसका आप वजीफ़ा बता दें। इसके लिए पैसे इकट्ठे करें आप। इसके लिए एक तो अच्छा, इसके लिए दिल की तड़प करें, दिल की तड़प होगी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाएंगे। और अगर नहीं बुला रहे सरकार तो इसका मतलब है कि वो बेहतर समझते हैं कि आप अभी यहाँ रहें, हो सकता है आपका यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर हो और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह वो आपको बुलाएंगे। आपके सालों मैं आपको वजीफ़ा भी बता देता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं होते मदीने वाले उनको भी बुला लेते हैं, तो ये पैसे ना भी इकट्ठे हों, जब उन्होंने बुलाना है तो वो बुला लेना है। उसके लिए आपने ये काम करें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबी वसल्लम, ये दरूद पाक ऐसा दरूद पाक है कि हदीस पाक में है, जो इसको पढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रात को सोते वक्त पढ़ेगा, आपने 40 दिन ये पढ़ना है, अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर आपकी हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। चलें, यहाँ पे हमारा सेगमेंट क्लोज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आप भी अब जा रहे हैं, चलिए दोनों भाई जा रहे हैं, एक बहन और एक भाई, अभी और 2 भाई यहीं पे रहे। हम ब्रेक के बाद वापस, भाई हैं हमारे। मैं भी आपका ही भाई, यही देखा ना, मान गया, आफ्टर ऑल ऑन एयर मान ही गए कि मैं भी आपका भाई ही हूँ। तो छोटी सी ब्रेक के बाद आपके दोनों भाई वापस आएंगे। तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है, ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।